हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हर प्रकार की सुख सुविधाएं और हर प्रकार की सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। और जिसको सुनने मात्र से जिसको पुत्र की आकांक्षा होती है उसको पुत्र प्राप्त होता है। तो सुनिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उसको संतान प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कृपया करके आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महीजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान पंडितों और ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई भी किसी देवी देवता, मंदिरों, सद्गृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन ही छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं लिया है और ना ही किसी भी प्रकार से प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई भी कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करी। सबको समान ही माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ और दुख हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के नाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक आयु थी जो कि किसी ने भी सबने देखी। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके प्रजा के राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए
और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए थे। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जाकर पानी पीने लगा। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा व्यक्ति रहने से वह राजा बना है और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, ऐसा आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से इसका उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो देखिए, ये रही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है या संतान की प्राप्ति होती है। तो ये रही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि जब एकादशी का व्रत रहते हैं तो जिस भी एकादशी का नाम हो उसी एकादशी की हमें व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम एकादशी का व्रत रहें और एकादशी की कथा नहीं सुने तो ये व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से यही विनती करूँगी मैं कि अगर आप एकादशी का इतना प्यारा और शुभ व्रत अगर रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुनें। अगर आपको नहीं आती हो तो अपने अपने मोबाइल से सुन सकते हैं, और अगर आप एक दूसरे के लिए भी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको नहीं आती हो वो भी अपना सुन पाए अपने अपने घरों में, और आप सभी को भी अपने और अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो एक दूसरे को सुनाने के लिए। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारी और ये कथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसको पवित्रा एकादशी व्रत भी बोला जाता है, अगर ये कथा आपको समझ में आई हो, इसका शुभ मुहूर्त समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।